यादवों की तारीफ और अखिलेश पर वार, बहुत कुछ कह रहा है डिप्टी सीएम का ये नया अवतार। यादवों की तारीफ में केशव प्रसाद मौर्य ने कह दी बड़ी बात, लेकिन सैफई परिवार और अखिलेश को लेकर जो बोला उसने कर दिया विवाद। पहली बार यादवों की इतनी तारीफ सुनी तो ठनका सियासी जानकारों का माथा। बोले केशव पहले तो ऐसे न थे। देखिए कैसे सैफई परिवार को घेर यादवों की तारीफ के सहारे केशव प्रसाद ने खेल दिया सपा के खिलाफ बड़ा दांव। ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की सियासत का आधार अखिलेश यादव और सपा हैं। जब भी डिप्टी सीएम से कुछ पूछा जाता है, बिना सपा के जिक्र और अखिलेश पर तंज किए बिना वो कुछ नहीं बोल पाते। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद केशव प्रसाद मौर्य एक के बाद एक सियासी दांव खेल रहे हैं। बदलते वक्त के साथ डिप्टी सीएम के तेवर और कलेवर दोनों में ही तब्दीली दिखाई दे रही है। जिन यादवों का वो कभी जिक्र भी नहीं किया करते थे, आजकल उनकी तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अब सपा को निशाने पर लेने के लिए यादवों की हमदर्दी का गेम खेलना शुरू किया है और इसीलिए यादवों की तारीफ कर डोरे डाले जा रहे हैं। इस आरोप के साथ सपाइयों ने केशव प्रसाद मौर्य के बयानों पर कटाक्ष किया है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में आए थे। इस मौके पर उन्होंने सैफई परिवार पर निशाना साधा और कहा, सैफई परिवार यादवों को अपना बंधुआ समझते हैं, उनको वोट देने के लिए विवश हैं। लेकिन यादव जितना जातिवादी है उससे ज्यादा राष्ट्रवादी और हिंदूवादी होता है। आजकल नरेंद्र मोदीवादी हो गया है। अब देखना ये साइकिल को पंचर कर देंगे। डिप्टी सीएम ने भगवान राम और रामायण की चौपाई को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद के बयान पर निशाना साधा और पलटवार किया और कटाक्ष करते हुए ऐसा कह दिया कि जिस पर एक बार फिर हंगामा होने के आसार हैं। डिप्टी सीएम ने स्वामी प्रसाद को लेकर कहा, राम भक्त की शक्ति किसी बयान से प्रभावित नहीं होती है। मैं भी राम भक्त हूँ। देश में रामचरितमानस की मान्यता है और सम्मान है। किसी राजनेता को ऐसे विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों पर विचार करने का काम धर्माचार्यों का है, जबकि सरकार का काम कानून बनाना है। धार्मिक ग्रंथ की चौपाई या भागवत में संशोधन करना सरकार का काम नहीं है। स्वामी प्रसाद वही बोल रहे हैं जो सपा बहादुर उनसे बुलवा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि 2047 तक पीएम और सीएम की वैकेंसी नहीं है। डबल इंजन की सरकार को अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव गुंडों का साथ छोड़ देंगे, अपराधियों का साथ छोड़ देंगे तो उनकी छवि शायद 20-25 सालों में सुधर जाए। कांग्रेस सोच रही थी कि कानून संविधान देश से बड़े राहुल गांधी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की पुस्तकों से मुगलों से जुड़ा पाठ्यक्रम हटाने पर भी डिप्टी सीएम ने अपनी राय दी और भी कई अहम दावे किए, लेकिन हर सवाल के जिक्र में सपा और अखिलेश यादव जरूर शामिल थे। आगे बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग न दलित प्रेमी हैं और न ही पिछड़ा और न अगड़ा प्रेमी हैं। विधानसभा चुनाव में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई, फिर काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने चले गए। अब मैंने सुना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की भूमि पर जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जो सियासी शिगुफा छोड़ा है उसको लेकर अब दौर तंज कसने का चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। देखना यह है कि अब सपा की तरफ से कैसे जवाब पेश किया जाता है और क्या नया आरोप लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।